ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। तो ये जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स होता है ये क्या होता है, इसका आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.6 हम यहाँ डील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, देखते जाओ। हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का रिलेशन जो है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ क्या है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं किसके, सेट ए के। इसको हम क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसे हम ऐसे रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या होता है, देखो कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5। टोटल कितने एलिमेंट्स है सेट ए में, 5। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब ये जो अंदर दिख रहे हैं ना कॉमा कॉमा में, इसको काउंट करो, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं, 4। बात समझ में आई? मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा लिख कर दिखाना है और एलिमेंट्स के नंबर्स की बात करना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बस इतनी ही सी बात है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से भी समझते हैं। और ये फॉर्मूला जो है ये आपको यूज़ करने हैं। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम एक डेरिवेशन बता रहे हैं छोटा सा कि ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, और थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि भैया आप कुछ IIT JEE लेवल का पढ़ रहे हो। ठीक है, मान लो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, कॉमा कर देंगे। एक सेट बी है हमारे पास 6 7 8। ठीक है, देखो अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं सबको मिला करके लिखना है। लिख दिए, इतना समझ में आ गया। अब बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो देखो भाई सेट ए में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना पड़ता है। सेट ए में और सेट बी में कोई नंबर है क्या जो सेम आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है? नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे खाली सेट छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फाइल लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब देखो कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 5 है। कैसे, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात करेंगे तो 1 2 3 निकला। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के बारे में, तो कितने, देखो नंबर्स लाइन से यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 8 है। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो लिखेंगे 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे हम रिलेशन में बदलेंगे, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं लिखूँ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये कितना है, टोटल 8 है। और ये 8 कब आएगा, 5 + 3 करने से आएगा। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला ये है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम आपको? ये फॉर्मूला वैसे आपको लर्न करना है, बट हमने आपको डेरिवेशन करा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को जानने के लिए। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो इसके पहले हमने बताया था ना, जिसमें सेट ए और सेट बी में चीज़ें कॉमन नहीं थी, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, आगे और बताएंगे, आप देखते जाइए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं सेट ए जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 5, 5 सेट्स है। और एक और सेट ले लेते हैं जो हमारे पास रहेगा 4 5 6 7 8।
दो सेट से हमारे पास। अगर बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब ए सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल 5 है। ठीक, हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी की बात करें तो उसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो भाई ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिलाकर लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो ए यूनियन बी पहले क्या आएगा, ध्यान से देखो, 10 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सुनो। ए यूनियन बी निकालेंगे मतलब दोनों को मिलाकर लिखना है, तो क्या 1 2 3 4 5 लिख दो पहले, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है, 4 5 6 7 8, मतलब 4 और 5 क्या बोल रहे हैं हम, 4 और 5 क्या हो रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है, और सेट में रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड होता है। तो 6 7 8। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हमारे पास है 8। समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे ए यूनियन, तो निकल गया, अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या निकलेगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसी को लिखना पड़ता है, तो 4 5। ठीक है, 4 5 आ गया। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी में, तो कितना आएगा, 2 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बन गया एक और फॉर्मूला। कैसे, देखो हम अगर लिखे, यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं, देखो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी, जो पहले लिखे थे वही फॉर्मूला है, उसमें माइनस हमें करना है एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो देखो प्रूफ हो गया, रिलेशन आ गया। कैसे, ए यूनियन बी कितना है भैया, नंबर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ए यूनियन बी कितना है, 8 है टोटल, मतलब यहाँ पर आएगा 8 आ गया। एक वस्तु ए कितना है भैया, ए है 5, बी कितना है भैया, बी है 5। तो 5 और 5 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। माइनस ये 2 करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब -2 करना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा 8 = 8। ये 2 को माइनस क्यों किया, क्योंकि इंटरसेक्शन वो बताता है जो रिपीटेशन अपन को एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, पहले एलिमेंट हो या दूसरा एलिमेंट हो। जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट है इसमें 4 5, तो उस कॉमन एलिमेंट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अगर नई चीज़ें समझ में आ रही है तो ये फॉर्मूला है। कब, कैसे, क्या, क्यों लगेगा, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला क्यों लगा बता रहे हैं। क्वेश्चन में ए बी 2 सेट्स है, जिसमें एन ए कितना है 16 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 24 है। हमें ए यूनियन बी कितना दिया 39, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसलिए फॉर्मूला ये वाला लगना ही है। ये नहीं लगेगा तो फिर हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज़ रखनी। ए यूनियन बी कितना है 39 है, इसके जगह रखेंगे 39 रख दिए, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है 16, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 24, माइनस ये वैल्यूज़ हमें अभी पता नहीं है तो इसको हमको तो निकालना है, तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे, जैसे इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 16 से प्लस कर दो, 10 कैरी 1 2 3 4 40 आ गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 38। बहुत ही इजी कैलकुलेशन बता रहे। देखो ये पूरा पार्ट RHS से LHS में जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 40 का 40, 38 वापस से कहाँ जाएगा RHS में, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 आंसर आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी आई 2, यही आपका आंसर है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जहाँ पर आपको इंटरसेक्शन क्वेश्चन में दिखा तो यही फॉर्मूला लगना है, ऐसे मान करके आपको चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट